अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। मीनार पाकिस्तान पर PDM के जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PTM अवाम को कोरोना की दलदल में धकेलने पर बज़िद है। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि ओपोजिशन मीनार पाकिस्तान जलसे में 50,000 कुर्सियां भर दे, सियासत छोड़ दूंगा। भारत में किसानों का मोदी सरकार के सामने झुकने से इनकार, एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान। जलालपुर जट्टा के रिहायशी नौजवान के सियालकोट में कत्ल की वजूहात सामने आ गयी। और अब खबरें तफसील के साथ। पंजाब हुकूमत की जानिब से इजाजत न देने के बावजूद और मुकदमात के इंतराज के बावजूद मीनार पाकिस्तान पर PDM का जलसा आज हो रहा है। अपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा आज मीनार पाकिस्तान पर है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जलसागाह के अंदर और इतराफ के इलाकों में PDM के मरकजी कायदीन की तस्वीर वाले फ्लैक्सेस आवेजा किए गए हैं, जबकि कायदीन के लिए 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। जलसागाह में रोशनी और बिजली की फराहमी को बिला तातुल जारी रखने के इंतजाम भी मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि PDM का टोला जलसे की आड़ में आवाम को कोरोना की दलदल में धकेलने पर बज़िद है। अपने ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आज का दिन आवाम के मुहाफिजा और आवाम दुश्मनों में फर्क जानने का दिन है। एक जानिब हुकूमत जो दिन रात शहरियों को जानलेवा कोरोना से बचाने के लिए मसरूफ अमल है, तो दूसरी जानिब PDM का डंडा बरदार बिखरा टोला जो जानबूझकर जलसे की आड़ में मासूम आवाम को कोरोना की दलदल में धकेलने पर बज़िद है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जलसे के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई, जिससे झूठों की राजकुमारी का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। अलबत्ता कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। बेरोजगारों का टोला इस तरह एक्सपोज होगा कि 11 जमातों पर मुश्तमिल PDM के सियासी जनाजे को कोई कंधा देने को तैयार नहीं होगा। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने ओपोजिशन को चैलेंज किया है। अगर ओपोजिशन 50,000 कुर्सियां भर दे तो मैं उसी वक्त सियासत को खैरबाद कह दूंगा। अपने वीडियो बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि PDM का जलसा आवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। पार्क में 50,000 कुर्सियां लगाए जाने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन PDM ने पार्क के 5वें हिस्से को जलसागाह की शक्ल नहीं दी। 10 फुट पर कुर्सियां लगाई गयी जो किसी तरह 7,000 से जायद नहीं हो सकती। PDM पूरे मुल्क से कारकुनान के आने की दावेदार है। 11 पार्टीज को 7,000 कुर्सियां लगाने पर शर्म से डूब मरना चाहिए। चैलेंज करता हूं कि इकबाल पार्क में 50,000 कुर्सियां लगाएं और भरें। ओपोजिशन 50,000 कुर्सियां भर दे तो मैं उसी वक्त सियासत को खैरबाद कह दूंगा। बसूरत दीगर मिक्स हजार पार्टी नाटक बंद करे और अपने अपने अब्बा जी की करप्शन का हिसाब दें। और अब 97 इंटरनेशनल। भारत में किसानों का मोदी सरकार के सामने झुकने से इनकार, एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान। भारत में किसानों का मोदी सरकार के मुतारिफ करदा मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज मज़ीद तेज हो गया है और अब ये फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। वफाकी हुकूमत और किसानों के नुमाइंदगान के माबैन मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम होने के बाद किसानों ने एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान किया है। किसान रहनुमाओं ने 14 दिसंबर से भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है, जबकि भारत भर के हजारों किसानों ने इतवार से दिल्ली चलो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। और अब कुछ मकामी खबरें। जलालपुर जट्टा के गांव कसोकी के रिहायशी नौजवान को सियालकोट में मौत के घाट उतारा गया। गांव कसोकी के रिहायशी की इस कत्ल की वजूहात सामने आ गई हैं। गांव कसोकी के रिहायशी नौजवान जिशान चांद का सियालकोट के रिहायशी अपने दोस्त कुद्दूस के साथ लेन देन का तनाजा था। कुद्दूस ने जिशान चांद को फोन करके रकम की वसूली के लिए सियालकोट बुलाया, जहाँ इसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और नाश वीराने में फेंक दी। जिशान के घर न पहुँचने पर अहले खाना परेशान हुए, जबकि जिशान का फोन भी बंद जा रहा था। जिशान के अहले खाना ने थाना सदर सियालकोट जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और अगले दिन पुलिस को वीराने से नाश मिल गई, जिसे बुरसा के हवाले कर दिया गया था। थाना सदर सियालकोट पुलिस ने छापा मारकर कुद्दूस समेत दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।